भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी वुच विल्मोर बीते 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसे हैं। इस बीच उन्हें वापस लाने की कई कोशिश नाकाम साबित हुई है। हालांकि अब सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर को वापस लाने के लिए स्पेस एक्स ने मिशन लॉन्च कर लिया है। लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को इलॉन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स का रॉकेट फॉल्कन 9 भारतीय समय के अनुसार करीब 4:30 बजे लॉन्च कर दिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया। इसमें क्रू ड्रैगन कैप्सूल से जुड़ी 4 सदस्यीय टीम ISS के लिए रवाना भी की गई है। इस मिशन को क्रू 10 नाम दिया गया है। नए दल में नासा की एनी मैकलेन और निकोल आरियस, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ZAXA के टकुआ ओनिशी और रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोकोमस के कॉस्मोनॉट किरिल पेस्कोव शामिल हैं। ये चारों अंतरिक्ष यात्री ISS पहुंचकर सुनीता विलियम्स, वुच विल्मोर और क्रू 9 के 2 अन्य सदस्यों की जगह लेंगे। क्रू 10 का स्पेसक्राफ्ट 15 मार्च को ISS पर डॉक करेगा, जहां पर वे कुछ दिनों तक एडजस्टमेंट के बाद संचालन संभालेंगे। इसके बाद क्रू 9 मिशन 19 मार्च के बाद किसी भी समय वापस लौट सकता है। सुनीता और उनके साथ गए वुच विल्मोर 9 महीने से ISS पर फंसे हुए हैं। उनके स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से उनकी वापसी तय समय पर हो नहीं पाई। सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर गए थे। वह मिशन सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन तकनीकी खराबियों की वजह से 9 महीने तक अंतरिक्ष में उन्हें रहना पड़ा। हालांकि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बाद में खाली लौट आया, लेकिन इसमें कोई बड़ी अतिरिक्त समस्या नहीं आई। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेस एक्स के CEO इलॉन मस्क से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी वुच विल्मोर को वापस लाने का काम सौंपा। सुनीता और विल्मोर को स्पेस स्टेशन पर आखिर क्यों भेजा गया, ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सुनीता और वुच विल्मोर बोइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी। उनके साथ गए वुच विल्मोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS में 8 दिन रुकना था। उसके बाद उन्हें वापस पृथ्वी पर आना था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से वो वापस नहीं लौट पाए। लॉन्च के वक्त बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट और CEO टेड कोलबर्ट ने इसे स्पेस रिसर्च के नए युग की शानदार शुरुआत बताया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता साबित करना था। एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट्स भी करने थे। सुनीता और विल्मोर पहले एस्ट्रोनॉट हैं जो एटलस V रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रैवल पर गए थे। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली भी उड़ाना था। फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स भी यहां पर उन्हें पूरा करने थे। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च के वक्त से ही उसमें कई दिक्कतें आ रही थीं। इनके चलते 5 जून से पहले भी कई बार इसका लॉन्च फेल हुआ था। लॉन्च के बाद भी स्पेसक्राफ्ट में दिक्कतों की खबरें सामने आई। इस बीच नासा ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक है। एक स्पेसक्राफ्ट में कई थ्रस्टर होते हैं। इनकी मदद से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड बदलता है। वहीं हीलियम गैस होने की वजह से रॉकेट पर दबाव ज्यादा बनता है। उनका ढांचा मजबूत बना रहता है, जिससे रॉकेट को अपनी फ्लाइट में मदद भी मिलती है। लॉन्च के बाद 25 दिनों में स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हुए। 5 थ्रस्टर्स काम करना बंद कर चुके थे। इसके अलावा एक पॉपलेंट वॉल्व पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सका। स्पेस पे मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर मिलकर भी इसे ठीक नहीं कर पाए। वुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स दोनों ही अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं और अमेरिकी नेवी के टेस्ट पायलट भी हैं, लेकिन उन्हें इतने लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में रहने की तैयारी के साथ नहीं भेजा गया था। लेकिन अपने पुराने अनुभव के आधार पर दोनों कामयाबी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर टिके हुए हैं और पूरे समय के बाद वहां पर प्रयोगों और मेंटेनेंस के काम में भी जुटे हुए हैं। यदि क्रू 10 मिशन सफल होता है तो विलियम्स और विल्मोर के 20 तारीख तक वापस आने की कहीं ना कहीं संभावनाएं जताई जा रही हैं। ISS से उनका प्रस्थान हो सकता है और जल्द ही सुनीता विलियम्स की घर वापसी हो सकती है।